हकीकत खुल गई हसरत और तेरे तरकश के तीरों की, तभी तो तुझे पहले से भी बढ़ चढ़ कर याद आते हैं। आखिर कौन है जिसे गजेंद्र सिंह शेखावत पहले से भी ज्यादा याद आ रहे हैं? कौन है जिसके लिए जोधपुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री ने ये बात कही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारू जोधपुर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आंचल गुप्ता। राजस्थान की सियासत में एक बार फिर पुराने जख्म हरे हो गए हैं। 5 साल पहले यानी 2020 में कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश के आरोपों से जो तूफान उठा था, अब वो कानूनी तौर पर भले ही शांत हो गया हो, लेकिन बयानबाजियों के जरिए सियासी बवंडर एक बार फिर से लौट आया है। आज के मारो जोधपुर के एपिसोड में बात एक बार फिर से इसी सियासी कहानी की करेंगे। साल था 2020। राजस्थान में अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार संकट में थी। खबरें थी कि कुछ विधायक पार्टी से बगावत पर उतारू हैं और आरोप ये भी लगे कि सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। कुछ ऑडियो टेप्स सामने आए जिसमें कथित तौर पर पैसे और सत्ता का लालच देकर सरकार गिराने की बातें हो रही थी। इन ऑडियोज में जिन नामों की चर्चा थी उनमें से एक नाम था गजेंद्र सिंह शेखावत। तत्कालीन गहलोत सरकार ने इसे एक साजिश बताया। एफआईआर दर्ज हुई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी ने जांच शुरू की। अब 5 साल बाद वही एसीबी जिसने पहले केस दर्ज किया था, अब उसने कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर दाखिल की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिले, इसलिए ये मामला बंद किया जाए। कोर्ट ने भी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है और जो लोग भी आरोपी थे वो अब ससम्मान बरी हो चुके हैं। अब बीजेपी हमलावर है। वो कह रही है कि गहलोत ने जो षड्यंत्र का नाटक रचा था उसकी पोल अब खुल चुकी है। सरकार गिराने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। अशोक गहलोत ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी और मंगलवार देर रात सोशल मीडिया पर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने लिखा, अगर गजेंद्र सिंह शेखावत इतने ही ईमानदार हैं तो वॉइस सैंपल देने से क्यों भागते हैं? क्या डर है उन्हें ऑडियो की जांच से? गहलोत ने सवाल उठाए, संजय जैन वाले केस में बार बार कोर्ट में वॉइस सैंपल देने का विरोध क्यों? अगर कुछ छिपाना नहीं था तो आवाज देने में डर क्यों? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बदलने के बाद जांच एजेंसियों पर दबाव बनाकर केस को कमजोर किया गया। गहलोत ने 2020 की यादें भी ताजा की कि कैसे 30 विधायकों के समर्थन की बात हुई, 20 विधायकों को मानेसर ले जाया गया। अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और जफर इस्लाम से मुलाकातें हुई और कांग्रेस नेताओं पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की कार्रवाइयां शुरू हुई। उनका दावा है कि ये सब सरकार गिराने की साजिश का हिस्सा था, लेकिन कांग्रेस आलाकमान और जनता के आशीर्वाद से वो प्रयास नाकाम हो गया। इसके अलावा उन्होंने अपनी पोस्ट में हनुमान बेनीवाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने भी कुछ दिन पहले ही सरकार गिराने को लेकर बयान दिया था कि उस समय वो बीजेपी को सहयोग कर रहे थे। तब महीने भर पहले मध्य प्रदेश में जैसे सरकार गिराई थी वही कोशिश राजस्थान में हुई, इसमें किसी को शक नहीं है। इस वजह से गजेंद्र सिंह शेखावत चुनी हुई सरकार को गिराने के प्रयास के इस पाप से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। कांग्रेस आलाकमान और जनता के आशीर्वाद से ये कोशिश असफल हुई और हमारी सरकार 5 साल चली। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सचिन पायलट का जो 2020 में विवाद को क्लोजर रिपोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट में पेश हो गई और सबको क्लीन चिट मिल गई है, जिसके बाद जोधपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बार फिर हमला बोला है। फोन टैपिंग मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत इतने ही ईमानदार है तो फिर ऑडियो जांच के लिए वॉइस सैंपल क्यों नहीं देते हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राजस्थान में 2020 में कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश करने वाले केंद्रीय मंत्री एसीबी द्वारा एक मुकदमे में एफआईआर लगाने पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। वो ये बताया कि यदि इतने ही ईमानदार है तो विधायकों से खरीद फरोख्त की बात करने वाले ऑडियो की जाँच के लिए आज तक वॉइस सैंपल क्यों नहीं दिया। संजय जैन वाले मामले में मुकदमे में वो बार बार अदालत में वॉइस सैंपल देने का विरोध क्यों करते हैं? यदि वो ईमानदार है तो एक बार वॉइस सैंपल देकर अपनी ईमानदारी साबित करें। इसके बाद फिर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने वापस शायराना अंदाज में जवाब दिया है कि हकीकत खुल गई है हसरत, अब तेरे तरकस के तीरों की, तभी तो तुझे हम पहले से भी बढ़ चढ़ कर याद आते हैं।
इस पूरे मामले को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर वार शुरू हो गया है। अब जब कोर्ट में केस बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी सियासत इस पर जारी है। एक तरफ बीजेपी कहती है गहलोत ने ड्रामा किया और यहाँ पर्दा गिर गया, और दूसरी तरफ गहलोत कहते हैं कि पर्दा गिरा नहीं, गिराया गया और इसकी पटकथा दिल्ली में लिखी गई। लेकिन अब असली सच क्या है, ये अब एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर तय है कि ये मामला भले ही कानूनी रूप से बंद हो गया हो, लेकिन राजनीतिक रूप से इसकी गूंज अभी भी बाकी है। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। मारू जोधपुर में फिलहाल इतना ही। जोधपुर से ये खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।